फैमिली व्लॉगर्स साइकोलॉजी एक्सपोज्ड, वो भी ऑपरेशन थिएटर से लाइव। क्या गुनाह कर दिया मोमिना अली ने अगर अपनी नंद के ऑपरेशन वाले दिन अपने इस फैमिली व्लॉगिंग के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपनी फैमिली के चैनल को प्रमोट कर दिया और एक ऐप को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हशाश बशाश हैं और एक ब्रांड न्यू रिव्यू को सुनने के लिए टी कॉफ़ी मग लेकर बिल्कुल रेडी हैं। आज हम टी टाइम रिव्यू में जिस व्लॉग का रिव्यू करने जा रहे हैं वो व्लॉग हमें देखने को मिला मोमिना अली के चैनल पर, जिसके टाइटल थंबनेल पर लिखा हुआ था इमोशनल सर्जरी व्लॉग। क्या किचन विद आमना की बड़ी सिस्टर, उनका ऑपरेट हुआ पेट में रसौली, वजह बताई उनकी वालदा साहिबा ने और इस पर इनकी फैमिली ने खूब व्लॉगिंग की और खूब अर्निंग की। ये व्लॉग वैसे तो बड़ा सेंसिटिव है कि आयशा का ऑपरेट हुआ और ये एक मेजर सर्जरी होती है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज दे। लेकिन नाम है हमारे डेली व्लॉगर्स और फैमिली व्लॉगर्स की हिम्मत को, जो ऑपरेशन थिएटर में भी अपना कैमरा छोड़ने को तैयार नहीं होते। एक आम इंसान की ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए, ऐसा कोई इंसिडेंट हो, तो वो उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं और वो अल्लाह को याद करना शुरू कर देता है और थोड़ा सीरियसनेस और मैच्योरिटी आ जाती है उसके रवैये में। अगर आयशा पिछले व्लॉग्स अगर इनके देखें लाइव विद मरियम पे, जहाँ उसके रिश्ते की और शादी की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ आयशा काफ़ी टेंस नज़र आ रही है, लेकिन बाकी फैमिली क्योंकि एक खुशी का माहौल है उसे खुशी में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आयशा के ऑपरेशन और सर्जरी वाले दिन को जिस तरह शूट किया गया, एक एक पल को दिखाया गया, उसे स्ट्रेचर पर दिखाया गया, साफ साफ बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा था, व्यू गेन का चक्कर नज़र आ रहा था। एक एक फैमिली मेंबर उसको गले लगाकर जो मिला है और उसका फेड होना भी दिखाया गया। पूरी फैमिली को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि ये वीडियो, ये सर्जरी का इमोशनल सीन आवाम को दिखाना, पब्लिक को ये कंटेंट देना उनको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ ला के देगा। इसीलिए उन्होंने इसमें अपनी काफ़ी प्रमोशंस ऐड की, जिसकी वजह से मोमिना अली को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। क्या व्लॉगर्स अपना व्लॉग बनाते हैं, अपना कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं और नाकरीन का पूरा हक है कि उनको जो बात उसमें बुरी लगे या जो बात कंट्रास्टिंग लगे माशरे की वैल्यूज़ के लिहाज से, तो वो उस पर उंगली उठाते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन बाज़ नाकरीन, बाज़ रिएक्शनिस्ट बिल्कुल एंटी हो जाते हैं, जैसे उनकी कोई पर्सनल रंजिश हो इन लोगों के साथ, इस फैमिली के साथ। अपना कारोबार चलाने के लिए इनको आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही होती है कि ये भाभी अच्छी है और ये भाभी बुरी है, ये चालाक है, ये नंद ऐसी है तो वो नंद वैसी है। जबकि जो असल प्रॉब्लम होता है, जो साइकोलॉजी बिहाइंड होती है, उसको कोई हिट नहीं कर पाता। काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। मोमिना अली ने आयशा का बुरे वक्त में साथ दिया, उसके अच्छे वक्त में भी वो साथ देती है, उन दोनों की आपस में अच्छी बनती है, तो इसको नंद भाभी के हेल्दी रिलेशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस पर भी उंगलियां उठाई जाएं। जबकि एक भाभी अगर कट ऑफ होकर बैठी हुई है, आप उसको अप्रिशिएट करें। पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीज़ नहीं है वो ये साइकोलॉजी है कि आप अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं, आपका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, आप उसे अपने इस एक्सपीरियंस को एक नहायत ही सोबर वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। व्लॉग में ये देखना बहुत ही इंसेन था कि एक इंसान इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है, वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटका हुआ है और आप इमोशनल व्यूज़ गेन करने के लिए, पब्लिक इमोशन से खेलने के लिए एक एक बंदा आकर उसे मिल रहा है और अक्सर तो दांत निकाल कर मिल रहे हैं। अली भाई और मरियम को आप देखें, वो इंतहाई नॉन सीरियस वे में मिले हैं आयशा से, जबकि आयशा का चेहरा बहुत स्ट्रेस्ड था। ने ये पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि ये एक कंटेंट है, ये सर्जरी, ये ऑपरेशन हमारे लिए बिल्कुल एक कंटेंट की तरह आया है, इसको हमने फुली कैश करना है। जिसको कैश करते हुए मरियम हमें नज़र आई हैं, उन्होंने भी इस पर व्लॉगिंग की है और आमना की जो नंद हैं अनम अली, उन्होंने भी इस पर व्लॉग बनाया है। माशाल्लाह इतनी सीरियस सिचुएशन में तमाम व्लॉगर्स ने बड़े सोच समझ कर अपना थंबनेल डिज़ाइन किया है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में एक बंदा स्ट्रेचर पर, बेड पर, हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है और आप थंबनेल्स बना रहे हैं मुस्कुरा कर। इनके थंबनेल से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस माइंडसेट से आ रहे हैं। पहले अगर हम साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो इंसान जब भी किसी मुश्किल में होता है तो उसका फ्लाइट और फाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, जबकि हमारे व्लॉगर्स का नया ही अनोखा मोड इंट्रोड्यूस हुआ है, जो है रिकॉर्ड एंड अपलोड मोड। और लाइटर नोट, अगर हम आम बंदे की बात करें, उसे अगर कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी या बीमारी आए, तो वो अल्लाह से मदद मांगता है, या अल्लाह मेरी मदद करना। लेकिन अगर व्लॉगर्स की बात की जाए तो वो अपनी हार्ट सर्जरी में भी आपको ये कहते नजर आएंगे, तो देखो दोस्तों, मेरे दिल का ऑपरेशन होने वाला है, अब ये मुझे इंजेक्शन लगा है, लाइक और शेयर जरूर लाइक और शेयर से याद आया, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपने भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार किया कीजिए और जो टॉपिक आप देखना चाहें टी टाइम रिव्यूज़ में, उसके बारे में भी हमें सजेस्ट कीजिए। साइंस के मुताबिक जब इंसान को कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड पर चला जाता है, मगर हमारा डेली व्लॉगर जनाब बिल्कुल ही अलग है, दुनिया से निराला है। उसका एल्गोरिथम सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। उसे फिक्र होती है कि ऑपरेशन के बाद मेरे व्यूज़ कम ना हो जाएं, कमेंट्स क्या आ रहे हैं। इतना ज़्यादा वो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा होता है, उतने ही उसे स्पॉन्सर्स देने होते हैं अपनी वीडियो में, क्योंकि उसको पता है जो दिखता है वो बिकता है। आपका दुख दुख नहीं, एक कंटेंट है। आपकी मजलूमियत मजलूमियत या मजबूरी नहीं, एक कंटेंट है। आपका सुबह आंख खोलकर टूथब्रश करने से लेकर आपके बेड पर लेटना और उस वक्त आंखें बंद करके सोने के लिए जाना भी एक कंटेंट। किसी आम इंसान की ज़िंदगी में अगर ऐसा दिन आए, उसकी सर्जरी हो या डॉक्टर से कोई बड़ी बीमारी के बारे में बता दे, तो उसे दवा दारू की फ़िक्र पड़ जाती है, उसे अपने घर के बजट की फ़िक्र पड़ जाती है और पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से। लेकिन हमारे यहाँ व्लॉगिंग की दुनिया में व्लॉगर्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके यहाँ फैमिलीज ट्रेन हो चुकी हैं, बेटा ये वाला क्लिप ले लेना, स्ट्रेचर पर जाने वाला क्लिप ले लेना, ध्यान रहे कि सबके गले मिलने का क्लिप ऐड हो, और जब इंजेक्शन लग रहा हो तो फोकस कर लेना। कुछ इसी किस्म की फिक्रों का शिकार होते होंगे ये फैमिली व्लॉगर्स ऑपरेशन वाले दिन भी।
आयशा की सर्जरी से पहले के जो सीन है वो तो तमाम शॉट्स मोमना अली ने आपको दिखाए, उसने किस तरह की हालत में उसको दिखाया, उसे दिखाना चाहिए था या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन सर्जरी के बाद आयशा ने खुद जो व्लॉगिंग की वो सवालिया निशान है। ने शेयर किया मेरे साथ, मेरी फ्रेंड नूर ने। नूर बहुत थैंक्स, उन्होंने इतना संभाला, और साथ मेरी अम्मी ने देखे। अम्मी इस टाइम उसे क्या करनी चाहिए थी, अगर वो इतनी फ्रेश फील कर भी रही थी तो उसे थोड़ा ख्याल करना चाहिए था कि इंसान को नज़र भी लग जाती है कि इतनी जल्दी रिकवर कर लिया कि आप कैमरा पकड़ के सामने आ गए या आप अपनी सीरियस कंडीशन को खुद ही सीरियस नहीं ले रहे कि सर पर सिर्फ और सिर्फ एक व्लॉगिंग का भूत सवार। व्लॉगिंग के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, या फैमिली व्लॉगिंग के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आप व्लॉगिंग करें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी दिखाना चाहते हैं तो अपनी प्राइवेसी दिखाएं, हमें क्या एतराज़ है, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशंस रखें, हर चीज़ शो करने के लिए नहीं है। अपने कंटेंट में अपना वक़ार बरकरार रखें और एक अच्छा मैसेज और अच्छा कंटेंट देखने के लिए दें जिससे आपके देखने वालों को कोई फ़ायदा हो, ना कि उनका टाइम ज़ाया हो। आपको कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो ख़वातीन और हज़रात, यही था आज का रिव्यू। आज का रिव्यू हम यहाँ पर एंड करते हैं। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा।